हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टैंडर्ड 9 टू 12 के लिए यूजफुल जो ग्रामर का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, उसको हम सीखने वाले हैं। हम यहाँ पे है ना बहुत ही बेस्ट तरीके से जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस वगैरह हैं वो सोल्व करेंगे, एग्जांपल सोल्व करेंगे एंड आई विल एक्सप्लेन यू कि कैसे जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट करते हैं तो कौन कौन से चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, वो आप बहुत ही इजीली तरीके से यहाँ पे सीखोगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, अभी रूल्स जानने से पहले हम समझ लेते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। देखो, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच इज रिपीटिंग समवन्स वर्ड्स एक्जेक्टली एज दे वर स्पोकन। कोई पर्सन अगर कुछ बोलता है तो सेम वे में अगर आप किसी दूसरे को बताते हो तो वो डायरेक्ट स्पीच हो जाता है। एनक्लोज इन कोटेशन मार्क। बस एक चीज याद रखना, जो डायरेक्ट स्पीच होता है वो हमेशा कोटेशन मार्क उसके अंदर यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल डबल इन्वर्टेड कॉमा, तो ये यूज होता है। इन कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब उसके विपरीत इनडायरेक्ट स्पीच ऑल्सो नोन एज रिपोर्टेड स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच को हमेशा याद रखना रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिपोर्ट मतलब क्या होता है? किसी चीज को कुछ चीज को बताना, कहना, उसको बोलते हैं रिपोर्ट करना। ठीक है, इसलिए इसको रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है। कन्वेज द मीनिंग ऑफ व्हाट वाज सेड विदाउट यूजिंग द ओरिजिनल वर्ड्स। ओरिजिनल वर्ड्स जो भी बोला गया था बिना उसको यूज करे बताना कि क्या बोला गया था। ऑफन चेंजिंग प्रोनाउंस। कभी कभी जो प्रोनाउन होता है तो वो चेंज हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि देखो, दो लोग के बीच में बात हुई है, मतलब फर्स्ट और सेकंड पर्सन के बीच में बात हुई है, और अगर वही सेकंड पर्सन किसी थर्ड पर्सन को बोलेगा तो वहां पे जो प्रोनाउन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, टेंसेस भी चेंज हो जाते हैं अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। एंड वर्ड्स ऑर्डर टू फिट द न्यू सेंटेंस कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो याद रखना इनडायरेक्ट स्पीच में मतलब सिंपल सा क्या होता है, जो सेंटेंस या शब्द बोले गए थे, वर्ड्स एग्जैक्टली बोले गए थे, वही सेम मीनिंग बताएंगे, बट क्या डायरेक्टली नहीं बताएंगे, इनडायरेक्टली बताएंगे। इसलिए क्या बोला जाता है? इसको इनडायरेक्ट स्पीच बोला जाता है। और इसके अंदर जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वर्ड्स चेंज होते हैं, टेंस चेंज होता है, प्रोनाउन चेंज होता है। ठीक है, रूल फॉर कन्वर्टिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट करोगे तो आपको ये रूल्स है ना ध्यान देने पड़ेंगे। कौन सा? देखो, पहला वाला, द रिपोर्टिंग वर्ब इज नॉट फॉलोड बाय अ कॉमा बट बाय अ कंजक्शन दैट। अब याद रखना, जो भी रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही सेज, तो ही सेज के बाद क्या लगाना है? दैट लगाना है। तो याद रखना, द रिपोर्टिंग वर्ब इज नॉट फॉलोड बाय अ कॉमा बट बाय अ कंजक्शन। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? वो कॉमा, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा लगता है, बट जब हम उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो जो कॉमा है वर्ब के बाद, फॉर एग्जांपल ही से, उसके बाद है ना कॉमा नहीं लगेगा, बल्कि क्या लगेगा? दैट लगेगा। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। आफ्टर द वर्ड्स सेड, टोल्ड, एक्सक्लेम्ड। फॉर एग्जांपल अभी मैं क्वेश्चन में अगर दिया गया है डायरेक्ट स्पीच में कि ही सेड, ठीक है, ही सेड, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी उसने बोला है वो रहता है क्वेश्चन के अंदर। अब जब आप उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे? ही सेड दैट, या फिर ही टोल्ड दैट, ही एक्सक्लेम्ड दैट। तो यहाँ पे याद रखना, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक और पॉइंट यही है कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हो तो जो वर्ब होता है उसके बाद आपको कॉमा की जगह दैट यूज करना है, जो कि क्या होता है? कंजक्शन होता है। सेकंड, द रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट प्लेस विद इन द इन्वर्टेड कॉमास। जब आप डायरेक्ट स्पीच में आप देखोगे कि कोई कुछ बोलता है तो वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है। ठीक है, जब उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो कॉमा भी हट जाएगा और डबल इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे, याद रखना। थर्ड, द रिपोर्टर स्पीच इज चेंज सच दैट इट्स प्रोनाउन टेंसेस एंड सम अदर वर्ड्स सूट द रिपोर्टर। और जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो कुछ बोलते हैं ना, प्रोनाउंस भी चेंज होंगे और कुछ वर्ड्स भी चेंज होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ कि आई विल डू माई वर्क, अगर यही कोई दूसरा पर्सन तीसरे पर्सन को बताने जाएगा तो क्या बोलेगा? ही सेड दैट ही वुड डू हिज वर्क। तो यहाँ पे आई की जगह पे क्या यूज हुआ है? ही यूज हुआ है। इसलिए बोला गया है कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो प्रोनाउन भी बहुत बार चेंज हो जाता है टेंसेस के साथ। ठीक है, एंड फोर्थ वन, pronouns of the first person are changed after the person of the subject of the reporting verb। जैसा मैंने बताया, एग्जांपल देखो, he said to me I do not work on Sundays। अभी मान लो कोई पर्सन है, उसने ऐसा बोला कि वह मुझसे कहा था कि वो क्या करता है? संडे को काम नहीं करता है। जब उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, he told me that, अब आई की जगह पे क्या हो गया? ही,
क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को नहीं बोल रहे हैं, उसके बारे में बोल रहे हैं। तो ही डिड नॉट वर्क ऑन संडेज। अब याद रखना कि आई की जगह क्या हो गया, ही यूज हो गया। वही मैं फोर्थ पॉइंट में समझा रहा था कि कभी कभी क्या होता है, जो प्रोनाउंस होते हैं वो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, क्योंकि वो थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। अब ध्यान देना है फर्दर, वर्ड्स विल अल्सो चेंज। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो कुछ जो वर्ड्स होते हैं वो कंपलसरी चेंज होंगे ही। फॉर एग्जांपल, अगो का बिफोर हो जाएगा, कम का गो हो जाएगा, हियर का देयर हो जाएगा, हियर बाय का देयर बाय हो जाएगा, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, या फिर लास्ट मंथ या ईयर रहेगा तो उसका द प्रीवियस नाइट और वीक हो जाएगा। नेक्स्ट डे का क्या रहेगा, द फॉलोइंग डे या वीक हो जाएगा। ठीक है, दिस का दैट हो जाएगा, दिस का दोज हो जाएगा, टुडे का दैट डे हो जाएगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, एंड टू नाइट का दैट नाइट हो जाएगा। याद रखना, मतलब ये डायरेक्ट में अगर टुडे है तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, दैट डे हो जाएगा, एंड नाउ का क्या हो जाएगा, देन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट रिगार्डिंग द चेंज ऑफ टेंसेस व्हाइल कन्वर्टिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अगर डायरेक्ट स्पीच में कौन सा टेंस है, अगर उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो कौन से टेंस में वो कन्वर्ट हो जाएगा, यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान देना है। देखो, इफ सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो वो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके लिए आपको है ना, सबसे पहली बात तो स्ट्रक्चर याद होना चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट उसका हो गया, एंड सिंपल पास्ट का क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये सब चीज आपको याद होना चाहिए। देखो, अब पहला हमने देखा कि जो अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा डायरेक्ट स्पीच में तो उसको जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, सी सेड आई एम टायर्ड। अब यहाँ पे देखो आई चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वहां पे अब उसके बारे में बताएंगे। देखो, सी सेड दैट, हमने बोला था कि जब भी आएगा तो दैट एज अ सपोर्टिंग कंजक्शन जो रहता है वो यूज किया जाता है। सी सेड दैट सी वॉज टायर्ड, उसने कहा कि वह थक गई थी। ठीक है, देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में बस एक चीज याद रखना कि इसमें बस रिलेट करना है कि फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन दो लोग के बीच में बात हो रही है, इफ वही सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन को बताएगा तो प्रोनाउन चेंज हो जाएगा। याद रखना, इसलिए इसको है ना डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो लोगों के बीच में बात होती है और वही सेकंड पर्सन अगर किसी थर्ड पर्सन को बोलेगा तो कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है, टेंसेस में चेंज हो जाता है, प्रोनाउन में चेंज हो जाता है, दैट कंजक्शन यूज हो जाता है। तो ये सब चीज आपको याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन का रिलेशन होता है यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, आई एम एनुअल सी सेड। अब यहाँ पे देखो, मान लो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के बीच में बात हो रही है और जो फर्स्ट पर्सन है उसने सेकंड पर्सन को ऐसा बोला कि आई एम एनवेल, मैं ठीक नहीं हूँ। ठीक है, अब वही अगर सेकंड पर्सन किसी थर्ड पर्सन को बताने जाएगा तो क्या बोलेगा, सी सेड दैट सी वॉज अनवेल। अब यहाँ पे देखो प्रेजेंट का किस में कन्वर्ट हो गया, पास्ट में कन्वर्ट हो गया, एंड यहाँ पे देखो आई की जगह पे क्या हो जाएगा, सी यूज हो जाएगा, क्योंकि वो खुद थोड़ी बोला है, वो लड़की ने बोला था और वही क्या कर रहा है, वो थर्ड पर्सन को बता रहा है। सेकंड, अब देखो जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट में। हमने देखा पहले क्या, सिंपल प्रेजेंट किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल पास्ट में। इफ जो टेंस रहेगा डायरेक्ट वाला अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहेगा तो किस में, जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो कौन सा टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसके लिए आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। अब देखो डायरेक्ट स्पीच में, ही सेड आई एम वर्किंग, उसने कहा कि वह काम कर रहा है। ठीक है, आई एम वर्किंग। अब देखो स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो मतलब सिंपल सी बात है, इज एम आर की जगह क्या आ जाएगा, वॉज वर आ जाएगा। वॉज आएगा सिंगुलर के साथ, वर आएगा प्लूरल के साथ। जब उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, ही सेड दैट, अब देखो आई की जगह क्या हो जाएगा, ही यूज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के बारे में ही बता रहा है कि उसने ऐसा कहा था कि वह काम कर रहा था। ठीक है, ही सेड दैट ही वॉज वर्किंग। नेक्स्ट डायरेक्ट देखो, आई एम प्लेइंग द गिटार, मैं गिटार बजा रहा हूँ। सी एक्सप्लेन, उसने समझाते हुए ऐसा कहा कि मैं गिटार बजा रही हूँ। अगर मैं यही किसी थर्ड पर्सन को बताऊंगा तो सी एक्सप्लेन दैट, हमेशा याद रखना दैट जो कंजक्शन यूज होगा, सी वॉज प्लेइंग द गिटार। अब सर यहाँ पे मतलब फॉर एग्जाम्पल की वॉज क्यों आया, क्योंकि देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, एंड आई की जगह क्या होगा, सी, क्योंकि वही लड़की ही बोल रही है ऐसा। ठीक है, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा तो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो डायरेक्ट में, सी सेड आई हैव फिनिश माय वर्क। अब इनडायरेक्ट में देखो, सी सेड दैट, अब यहाँ पे क्या होगा, कंजक्शन दैट यूज हुआ, सी हैड फिनिश हर वर्क। देखो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज यूज होता है, पास्ट परफेक्ट में हैड यूज होता है प्लस V3, तो याद रखना है। तो जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो सी सेड दैट, आई की जगह क्या हो जाएगा, सी, और हैव की जगह पे क्या क्या यूज होगा, हैड यूज होगा। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा जब आप इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट
डायरेक्ट ही सेड शी हैज फिनिश हर होमवर्क, जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे ही सेड दैट शी हैड फिनिश हर होमवर्क, ठीक है। दैट हमें पता है कंजक्शन यूज करना पड़ता है जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। शी हैज की जगह पे क्या आ जाएगा, शी हैड आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो कि प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इफ डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में है, जब उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो कौन से टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। फोर्थ वन, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। देखो डायरेक्ट ही सेड आई वेंट टू द मार्केट, उसने कहा था कि वह मार्केट गया था। इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट करेंगे ही सेड दैट, अब यहाँ पे देखो दैट यूज हुआ है, ही हैड गॉन टू द मार्केट। सिंपल पास्ट अगर रहेगा तो वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमें पता है पास्ट परफेक्ट का तो फॉर्मूला क्या होता है, हैड प्लस V3 आना चाहिए वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट, पास्ट कंटिन्यूअस अगर रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट में देखो दे सेड वी वर प्लेइंग, वे ऐसा बोल रहे थे कि हम खेल रहे हैं, ठीक है, हम खेल रहे थे। अब इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट करेंगे दे सेड दैट दे हैड बीन प्लेइंग, पास्ट परफेक्ट टेंस का ये फॉर्मूला है हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING। देखो कंटिन्यूअस जब होता है ना तो वहां पे V1 प्लस ING हमेशा आता है। नेक्स्ट एग्जांपल डायरेक्ट में देखो वी वर प्लेइंग बास्केटबॉल दे टोल्ड मी, सब सिंपल सा पहले वही लिख देना है कि दे टोल्ड मी, अब यूज करना है कंजक्शन दैट। देखो वी वर प्लेइंग बास्केटबॉल, अब ये कौन सा टेंस है, देखो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब जब इसको कन्वर्ट करोगे इनडायरेक्ट में तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा, दे टोल्ड मी दैट दे हैड बीन प्लेइंग बास्केटबॉल। अब यहाँ पे याद रखना हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING आएगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं और हमें पता है कि कंटिन्यूअस में क्या होता है, V1 प्लस ING फॉर्म आता है। देखो नेक्स्ट, फ्यूचर में देखो अगर विल यूज हुआ है तो कंडीशनल में वो वुड के अंदर चेंज हो जाएगा, मतलब प्रेजेंट में अगर विल यूज हुआ है तो पास्ट में वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जांपल शी सेड आई विल बी देयर, शी सेड दैट शी वुड बी देयर, याद रखना। तो विल का क्या हो गया, वुड में कन्वर्ट हो गया। देखो कुछ मॉडल वर्ब्स जो होते हैं वो भी प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैन कुड में कन्वर्ट हो जाएगा, मे माइट में कन्वर्ट हो जाएगा, मस्ट हैड टू में कन्वर्ट हो जाएगा। व्हेन नो टेंस चेंज अकर, अब यहाँ पे याद रखना कुछ ऐसे भी सिचुएशन आते हैं जहां पे जो टेंस होता है जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो टेंसेस में चेंज नहीं आता है। वो कौन कौन से सिचुएशन होते हैं, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें गलती कर देते हैं। फर्स्ट, प्रेजेंट फ्यूचर रिपोर्टिंग वर्ब, अब यहाँ पे देखो टेंस की बात नहीं कर रहे, रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ही से, ही सेज, ठीक है, जो सेज है वो क्या है, प्रेजेंट रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट टेंस, एग्जाम्पल देखो सेज, ठीक है, और फ्यूचर टेंस विल से, द टेंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच डज नॉट चेंज, तब यहाँ पे जो डायरेक्ट स्पीच का जो रहेगा वो चेंज नहीं होगा। मतलब फॉर एग्जांपल जैसा डायरेक्ट में रहेगा वही इनडायरेक्ट में भी रहेगा। इसके एग्जांपल देखो डायरेक्ट में शी सेज, अब यहाँ पे देखो ये किसकी बात कर रहे हैं, सेज, ठीक है, शी सेज, तो यही क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। कौन से टेंस में, देखो शी सेज यूज किया है, वर्ब प्लस SES, ठीक है, तो यहाँ पे S यूज किया गया, तो ये कौन सा है, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और हमें पता है कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे वो सेम रहेगा, ठीक है। सी सेज आई एम गोइंग, आई एम गोइंग को छोड़ दो, यहाँ पे सिर्फ देखो सी सेज कौन सा है, प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि SAYS लगा हुआ है, मतलब वर्ब प्लस SES जो होता है वो प्रेजेंट का होता है, तो इसलिए बोला जाता है जब रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है जो टेंस रहेगा वो सेम रहेगा, चाहे आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करो या फिर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कन्वर्ट करो, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो सी सेज आई एम गोइंग, तब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो सी सेज दैट सी इज गोइंग, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो प्रोनाउन है वो चेंज हो जाएगा, आई की जगह क्या हो जाएगा, सी यूज हो जाएगा, क्योंकि बोल भी तो वही रही है ना, ठीक है। नेक्स्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल एक्शन, कुछ अगर आदत वाले जो एक्शंस होते हैं वो, और जो यूनिवर्सल ट्रूथ रहता है उसमें भी क्या होता है, टेंसेस चेंज होता नहीं है। प्रोनाउन चेंज हो सकता है, दैट ऐड तो करना ही है हमें, बट याद रखना कि जो टेंसेस होते हैं वो चेंज होते नहीं है। देखो व्हेन द डायरेक्ट स्पीच कंटेन्स अ जनरल ट्रूथ और हैबिचुअल एक्शन, जनरल ट्रूथ मतलब सिंपल सा, फॉर एग्जांपल मैं बताऊं तो द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, ये तो जनरल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसमें देखो क्या होता है, इफ डायरेक्ट स्पीच अगर जनरल ट्रूथ या फिर हैबिचुअल एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जो जो टेंस रहता है हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे वो चेंज होता नहीं है, ठीक है। इवन विथ अ पास्ट टेंस रिपोर्टिंग वर्ब, भले वहां पे कोई भी पास्ट टेंस रहे, रिपोर्टिंग वर्ब रहे, बट वहां पे कोई भी चेंज होगा नहीं। फॉर एग्जांपल देखो ही सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, अब ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो सूर्य है वो कहां से उगता है, पूर्व की तरफ से ही उगता है, तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो उसको कन्वर्ट करेंगे, देखो ही सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो कोई भी चेंज होगा नहीं, बस हमें यहाँ पे दैट कंजक्शन यूज करना है। नेक्स्ट,
रानू सेड मोस्ट पीपल हैव अ वर्क डेली, मतलब हर एक इंसान के पास हमेशा डेली ना डेली कोई ना कोई काम होता ही है, ठीक है। इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये देखो ये क्या होता है, हैबिचुअल एक्शन है, हैबिट है कि हर किसी पर्सन का, ऐसा तो कोई है नहीं पर्सन जिसके पास कभी काम होता ही नहीं होगा, तो हर एक पर्सन के पास डेली ना डेली कुछ ना कुछ काम होता है, तो ये एक हैबिचुअल एक्शन है। इसलिए जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, रानू सेड दैट मोस्ट पीपल हैव अ वर्क डेली, बस यहाँ पे देखो दैट यूज हुआ है। और हमेशा याद रखना, मैंने पहले भी बोल दिया कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हो तो जो डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है ये सब हट जाता है, वहां पे सिर्फ कंजक्शन दैट यूज होता है एंड टेंसेस के हिसाब से प्रोनाउन भी चेंज हो जाते हैं एंड जो मेन सेंटेंस होता है वो भी चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे एक जो है मैं पैराग्राफ क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकी आप होमवर्क में एक बार प्रैक्टिस करना, ठीक है। घबरा जाते हैं बट ये अगर देखा जाए, अगर टेंस पे ध्यान दे, प्रोनाउन पे ध्यान दे तो बहुत ही ज्यादा ये इजी होता है। देखो पहले पूरा सेंटेंस देखने का, बट इस सेड वन ऑफ देम यू हैव फॉरगेटन वन थिंग दैट बिलोंग्स टू अ मील। अब यहाँ पे देखो हैव फॉरगेटन मतलब हैव प्लस V3 फॉर्म है, तभी जब इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हैड प्लस V3 फॉर्म हो जाएगा। और एक चीज और ध्यान देना, दैट बिलोंग्स यूज किया गया, तो यहाँ पे बिलोंग्स थोड़ी आएगा, क्या जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, बिलोंग्ड आ जाएगा, क्योंकि V3 फॉर्म यूज करना है, ठीक है। देखो वन ऑफ देम टोल्ड या सेड भी यूज करते हैं, इशैक बोल किसको रहे हैं, इशैक को ही बोल रहे हैं ना, दैट द लेटर हैड फॉरगॉटन, देखो हैड प्लस V3 हो गया, हैव प्लस V3 की जगह पे, वन थिंग दैट बिलोंग टू अ मेल, ठीक है। यहाँ पे देखो बिलोंग्स की जगह क्या यूज किया गया, बिलोंग्ड यूज किया, क्यों, क्योंकि देखो हैव प्लस V3 फॉर्म था तो हैड में कन्वर्ट हो गया एंड तो वहां पे V3 ही आएगा, ना कि V1 प्लस SES आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज दैट आस्क इशैक। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन भी यूज कर सकते हो, इंक्वायर्ड वर्ब भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इशैक इंक्वायर्ड क्वेश्चन, उसने क्या क्वेश्चन किया, व्हाट इज दैट, तो इस की जगह क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो प्रेजेंट में तो पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो इशैक आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड व्हाट दैट वाज, ठीक है, व्हाट दैट वाज या फिर व्हाट वाज दैट भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो बट इस की जगह क्या आ जाएगा, वाज आएगा, क्यों, प्रेजेंट है तो पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, हमको पता है। नेक्स्ट देखो, वाई वेयर इज द मिलर सेड हिज फ्रेंड, द फ्रेंड आस्क, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क यूज किया गया है, तो यहाँ पे आस्क यूज कर सकते हो, जैसा मैंने बोला था, द फ्रेंड आस्क वेयर द मिलर वॉस। अब देखो वेयर इज यूज किया गया है तो क्या हो जाएगा, वेयर वॉस हो जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट का किस में कन्वर्ट हो जाए, पास्ट में, तो द फ्रेंड आस्क वेयर द मिलर वॉस, ठीक है, फुल स्टॉप। अब यहाँ पे जो सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट, दैट इज ट्रू आई मस्ट लुक फॉर वन सेड इशैक, अब यहाँ पे इशैक ही बोल रहा है ना, तो इशैक रिप्लाइड कर रहा है, तो देखो इसलिए यूज किया गया है, इशैक रिप्लाइड दैट, हमें पता है कि दैट कंजक्शन यूज करते हैं, एब्सेंस ऑफ द मिलर वॉज ट्रू एंड ही मस्ट लुक फॉर वन, देखो आई मस्ट मतलब ये किसको देखना पड़ेगा, ही, आई की जगह क्या हो जाएगा, ही यूज हो जाएगा, मस्ट लुक फॉर वन, याद रखना। और देखो दैट इज ट्रू, अब यहाँ पे इज है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वॉज में, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने जो पैराग्राफ का एक क्वेश्चन है वो देखा है, यहाँ पे नीचे 2-3 और पैराग्राफ मैंने दिए हैं, एक बार आप सॉल्व कर लेना, बहुत ही ईजी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा वीडियो वो कंप्लीट होता है। इफ आपको जो वीडियो समझ आता है तो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट में भी मेंशन कर देना और बता देना कि आपको जो वीडियो समझ आया इसलिए नहीं, एंड जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना नहीं भूलेगा, ताकि जो भी अपडेटेड वीडियोस हैं वो आपके थंबनेल पे दिख जाएंगे, ठीक है। कीप सपोर्टिंग, थैंक यू, जय हिंद।